Hello, dear student. How are you all doing? I hope you all are doing good. Today, we will study a very important topic, that is what is multilingualism. On this topic, actually, नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस टॉपिक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. सो विल गो थ्रू टुडे विद द multilingualism. So, what is multilingualism? Multilingualism is the ability of an individual speaker or a community of speakers to communicate effectively in three or more languages. So here you can see this is basically a ability of individual speaker. कोई भी वक्ता है उसकी जो स्पीकिंग स्किल है उसके बारे में है ये, और या फिर कोई कम्युनिटी जिसमें जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो क्या होगा, 3 या 3 से अधिक लैंग्वेजेस होगी. या तो कोई व्यक्ति है जो 3 या 3 से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए, और या फिर कोई कम्युनिटी है जिसमें व्यक्ति जो हैं वो 3 से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए. तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीलिंगुअलिज्म. So you can see that multilingualism में 3 or more languages are required. So what about the one language? अगर कोई एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहा है या कोई सिर्फ 2 ही भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसे किस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं? We'll see in this slide. In contrast with monolingualism, the ability to use only one language, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा सिर्फ एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहा होता है अपने कम्युनिकेशन के लिए, तो वो मोनोलिंग्वलिज्म कहलाएगा. द एबिलिटी टू यूज 2 लैंग्वेजेस एट अ टाइम इज बाईलिंग्वलिज्म. और अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा 2 भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे बाईलिंग्वलिज्म. और यदि कोई व्यक्ति 2 से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे हम मल्टीलिंग्वलिज्म या मल्टीलिंगुअल व्यक्ति कहेंगे, और पोलीगोट भी इसको कहा जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिंग्वलिज्म, बाइलिंग्वलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म. Now, when we are talking about the lingualism or language, so it is very important for us to speak about the mother tongue. So mother tongue basically क्या होती है? mother tongue वो भाषा होती है जो बच्चा पैदा होने के बाद अपने घर में सीखता है और उससे ज़्यादा वो फ्रेंडली रहता है, और that language actually build his you can say the character or the entire life affect by the mother tongue. So the original language of a person grow up speaking is known as the first language or the mother tongue. मातृभाषा का जो महत्व है वो ईच वन ऑफ अस ऑलरेडी नो. सो अगर बच्चा है चाइल्डहुड में, बचपन में उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक ही जगह रह रहा हो, या तो नॉर्थ इंडिया में रह रहा हो या साउथ इंडियन में ही रह रहा हो, या फैमिली के अंदर एक ही भाषा का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो बच्चा मोनोलिंगुअल रहता है. बट अगर बच्चे की फैमिली के अंदर एक फैमिली में नॉर्थ इंडियन है, एक साउथ इंडियन है, या फिर एक तेलुगु और एक तमिल है, और या फिर कोई कन्नड़ है, तो बच्चा एक से अधिक लैंग्वेज भी अपनी एज ए मदर टंग यूज़ कर रहा होता है. तो ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चा ग्रो कर रहा है, राइज कर रहा होता है एक से अधिक लैंग्वेजेस को, यानी कि 2 लैंग्वेजेस को, उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल. यानी कि एक ही समय में बच्चा 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है एज अ मदर टंग. दूसरी सिचुएशन होती है कि बच्चा 3 से 4 साल तक एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो उसकी मदर टंग मोनोलिंगुअल होती है. बट आफ्टर दैट ड्यू टू सम रीज़न, मे बी कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स की पोस्टिंग बाहर आ जाना हो सकता है, या फिर उसके घर के अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाना होता है, तो 3 या 4 साल के बाद जब बच्चा मदर टंग सीख चुका होता है और उसके बाद में वो कोई दूसरी लैंग्वेज से एक्सपोज होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिक्वेंशुअल बाइलिंगुअल. यानी कि पहले एक लैंग्वेज सीखी बच्चे ने, फिर उसके बाद में दूसरी लैंग्वेज उसने सीखी, तो दिस इज कॉल्ड एज सिक्वेंशुअल बाइलिंगुअल. सो देयर आर 2 सिचुएशन, साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल और सिक्वेंशियल बाइलिंगुअल. ये प्रकार हैं हमारे जो है बाइलिंगुअल के. नाउ वी एस्टिमेट दैट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेजेस यूजर्स इन द वर्ल्ड स्पीक्स मोर देन 1 लैंग्वेज. ज़्यादातर देखा गया है कि जो लैंग्वेज का हम जब बात करते हैं तो मोनोलैंग्वेज आपको हार्डली कोई मिलेगा आज के समय में. ज़्यादातर सभी लोग एक से अधिक भाषाओं के जानकार होते हैं और बोल रहे होते हैं. तो वी कैन से दैट एटलीस्ट देयर आर पीपल हु आर एटलीस्ट बाइलिंगुअल.
मोनोलिंगुअल एक तरीके से बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है. So in quantitative terms, then monolingualism may be the exception and multilingualism is the norm. ज़्यादातर पाया गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म बोलने वाले ही व्यक्ति मिलेंगे. और ये जो है, ये जो निकाला गया है, ये रिसर्च में निकाला गया है थ्रू दी पीटर ऑयर एंड ली वीर के द्वारा. So what is basically multilingualism? Multilingualism arises due to the need of communicate between speakers of two languages. अगर दो भाषाओं के बोलने वाले हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो ये एक सिचुएशन है. एंड अक्रॉस स्पीच कम्युनिटी. मल्टीलिंगुअलिज्म इज नॉट अ रीसेंट फिनोमिना. ऐसा नहीं कि मल्टीलिंगुअलिज्म कोई आज की बात है, आज ही खोज की हुई है इसकी और आज के समय में ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है. और यही एक कारण है कि इसी की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप लिंगुआ फ्रैंका, पेजिंग और कोड स्विचिंग जैसी घटनाएं हुई. और यही इन्हीं के ही प्रोडक्ट हैं एक तरीके से हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म. So multilingualism can be defined as a occurrence regarding an individual speaker who uses two or more languages, a community of speakers where two or more languages are used, और between speakers of two languages. यानी कि दो या दो से अधिक भाषाओं का जब व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा होता है तो इन्हीं के थ्रू और ये एक तरीके से घटना होती है जिसको कि हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं. सो मल्टीलिंगुअलिज्म को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक ऐसी घटना है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक से अधिक भाषाओं का या दो से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा होता है. इसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं. सो थैंक यू सो मच to all of you. I hope you will understand this topic now nicely. Thank you for watching this video till end. Do subscribe to the channel for the more update. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you. Good day.